फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी पे। मैं फिर से आपको लेकर आया हूँ एवरेज का कुछ पार्ट जो कि आपको करा चुके हैं। जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जो क्रिकेट के जो क्वेश्चन ऑप्शन का करा चुके हैं, उसी में कुछ टाइप आपको बच गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बचा है, एवरेज का जितना भी पार्ट बचा है, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एवरेज का ये आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो है, जो कि 2 वीडियो इसका पड़ चुका है। ये तीसरा वीडियो है जो कि इसमें आपका पूरा एवरेज कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। क्या बोला गया है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उस 2 इनिंग को छोड़कर ये जो 2 इनिंग है, अधिकतम और न्यूनतम का, 2 इनिंग का और छोड़ दिया जाए तो शेष जो इनिंग बची है उसका औसत 60 रन है। तो इस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक खिलाड़ी है जिसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर दोनों दिया है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। अगर ये दोनों इनिंग को छोड़ दिया जाए तो उसका औसत दिया गया, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहले क्या करेंगे, पहले ये आपको क्या निकालना है, पहले ये निकाल लिया जाए कि 64 पारियों का औसत 62 रन है। तो 64 पारी तक उसका कुल रन कितना है। तो आपको बता चुके हैं कि हमेशा जो पारी हो, चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट हो, उसके औसत से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल टोटल नंबर निकलता है। तो 64 पारी का औसत दिया है आपको 62 रन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 पारी तक कुल रन आ गया कि नहीं, तो कितना होगा बताइए। 4 गुना 8, 6 गुना 12, 6 चौका 24, 3968। 64 में 62 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3968। 64 पारी तक इसका 3968 रन है। इसमें यह बोला गया है, क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। तो मान लिया जाए कि न्यूनतम स्कोर उसका कितना है, पता है नहीं। न्यूनतम स्कोर अगर x है तो अधिकतम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, अधिकतम स्कोर क्या होगा बताइएगा। x प्लस 180 होगा कि नहीं। देखिए, न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा कौन है, अधिकतम स्कोर। ये जो 2 पारी है, दोनों पारी को जब हटा दिया जाए तो पहले पारी कितना था 64। जब ये 2 पारी जब हटेगा तो पारी कितना बचा 62। 2 पारी इसमें से निकाल दिया जाए तो 62 पारी बचेगा कि नहीं। अब उसका औसत जब 2 पारी निकल गया है तो उसका औसत क्या हो गया 60 रन। तो अब 62 पारी तक उसका औसत 60 है। तो टोटल रन कितना आ जाएगा, 0, 6 गुना 12 के 2, 36 और 3720 रन। जब ये 2 पारी हटा दिया गया तो तब उसका रन कितना हो गया 3720 रन। जब ये 2 पारी इंक्लूड था, 64 पारी था, तो उसका 3900 कितना था 68। ठीक है, अब जो 2 पारी हटाया गया है तो इस दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही तो ये 2 पारी का योग होगा। चलिए, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 3968 में 3720 का माइनस किया जाए, क्या हो जाएगा 8, 4, 2, 248 रन। 248 रन, ये दोनों का योग यही तो होगा। 2 पारी हटाया गया है वही तो है डिफरेंस। तो 248 क्या है, ये न्यूनतम और अधिकतम पारियों
ऐड करेंगे तभी तो होगा इतना। तो दोनों का योग क्या करेंगे, निकालेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 180 बराबर 248। ये 248 आपको समझ में आएगा नहीं कहां से आया है। जब बोला गया है कि जब 2 पारी निकाल दिया गया तो उसका रंग इतना हो गया, जब ये 2 पारी था तो रंग इतना था। इसमें से 3968 से 3720 जब माइनस करेंगे तो यही दोनों पारियों का योग तो बचेगा। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो 248 माइनस 180। 248 में से 180 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 6 68। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 68/2 34। मिनिमम स्कोर उसका कितना आ गया, मिनिमम स्कोर उसका आ गया 34 रन, 34 रन। क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया उसका अधिकतम स्कोर पूछा गया, मिनिमम स्कोर। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, उसका अधिकतम स्कोर क्या होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 34 प्लस 180 कितना हो जाएगा 4 8 11 214 रन। मिनिमम स्कोर कितना है 34 रन, अधिकतम स्कोर कितना 214 रन। अब बताइए समझ में आया नहीं आया। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो पॉज करके वीडियो को रोक आप देख सकते हैं, रोक कर उसको देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन और करा दे रहा है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। चलिए, तो अधिकतम स्कोर क्या हो गया 214। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसआई या लेखपाल वगैरह ये सब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जिसमें टाइम रहेगा लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम जरूर होगा। थोड़ा सा कोरोना के चलते दिक्कत है, लेकिन एग्जाम आज नहीं तो कल तो होगा। बस आप अपना क्या करना, तैयारी अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि जैसे भी एग्जाम हो आप तुरंत क्रैक कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए क्या है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत कितना है 50 है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। यदि इन 2 पारियों को सम न किया जाए, इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो बचा हुआ पारी कितना है 38। जब 2 पारी 40 में से हटेगा कितना बचेगा 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा। फिर इसमें भी अधिकतम स्कोर पूछा गया है, तो क्या करेंगे 40 पारी तक उसका औसत क्या है, 40 पारी तक उसका औसत क्या है 50 रन। 50 रन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पारियों का टोटल रन उसका आ जाएगा नहीं, 2000 रन होगा नहीं। 40 पारियों तक उसका टोटल रन निकालिए, कुल रन कितना 2000। अब देखिए, अब क्या बोला गया, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। तो उसका अधिकतम स्कोर, तो पहले बताइए न्यूनतम स्कोर क्या है, पता है नहीं पता है तो लिखिए। मान लिया जाए न्यूनतम स्कोर x रन है, तो अधिकतम मिनिमम स्कोर उसका x है, तो मैक्सिमम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, अधिकतम स्कोर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, न्यूनतम स्कोर से अधिकतम स्कोर 172 रन अधिक है। कितना अधिक है 172 रन, x प्लस 172। अब बताइए, जब इसी 2 पारी को निकाल दिया जाए तो पारी कितना था 40। 2 पारी जब निकल जाएगा तो बचेगा कितना 38। अब उसका औसत क्या हो जाएगा, औसत में भी 2 रन की कमी आ गई तो कितना हो गया औसत, अब कितना हो गया 48। 38 में 48 से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 8 9 64, 6 8 32 6 38 8 24 3 12 14 4 1824।
इसका जब 2 पारी को निकाल दिया गया तब इसका स्कोर कुल योग कितना हो गया, कुल कितना हो गया 1824 रन। अब बताइए आगे क्या करेंगे, जैसे आपको पिछला क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, क्या किया जाएगा, ये जो 2 पारी निकाला गया है इस 2000 में से 1824 घटाएंगे, इसी 2 पारियों का योग होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, माइनस कीजिए 2000 माइनस 1824 कितना होगा 6 7 क्या हो जाएगा 176। 176 रन क्या है 176, यही 2 पारियों का योग होगा कि नहीं, 2 पारी जो ये निकाला गया उसी का दोनों का योग है कि नहीं। तो चलिए क्या हो जाएगा x प्लस 172 बराबर 176, 2x बराबर इसको इधर ले चलेंगे तो 176 माइनस 172 क्या हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। मिनिमम स्कोर उसका क्या था, न्यूनतम स्कोर क्या था 2 रन, तो अधिकतम क्या हो जाएगा 2 प्लस 172 बराबर 174। समझ में आ गया होगा, अधिकतम स्कोर क्या होगा 174। ऑप्शन आपको मैच किया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको एज रिलेशन में भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर एवरेज में क्वेश्चन अगर दे दिया गया तो इसमें आप इसको बता दिया जाए तो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए किसी परिवार के 6 पुत्र की औसत आयु क्या है 8 वर्ष। 6 पुत्रों का औसत आयु कितना है 8 वर्ष, मतलब टोटल इनका अगर उम्र देखा जाए, टोटल आयु देखा जाए तो 8 6 48 वर्ष के 6 पुत्रों के है कि नहीं। अब फिर आगे क्या बोला गया है, यदि उनको माता पिता को इसमें मिला लिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो 6 लड़का है, माता पिता जब ऐड होंगे तो 2 लोग और बढ़ जाएंगे कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, जब 2 लोग ऐड करें तो कितना 8। अब उसका औसत क्या हो गया, अब उसका औसत हो गया 22 वर्ष, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 176 वर्ष। अब सब मिला लिया गया, 8 लोग को मिला गया पूरे परिवार में, जब पूरे परिवार का औसत 22 वर्ष है तो कुल योग कितना हो जाएगा 176। अब फिर 176 वर्ष। अब फिर देखो क्या बोला गया है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यदि यहाँ पे देखा जाए माता और यहाँ पे पिता, पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता अगर x वर्ष की होंगी तो पिता कितने होंगे x प्लस 8। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 6 पुत्रों का कुल योग 48 वर्ष है, तो टोटल माता पिता को मिला के 176 वर्ष है, तो इसमें 176 का 48 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, उनके माता पिता का आयु बचेगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 176 में 48 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा 12, 128 वर्ष। उनके माता पिता का उम्र दोनों का मिलाकर कितना हुआ 128 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए क्या है x और ये कितना है, माता x वर्ष के है तो पिता कितना के x प्लस 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 128 वर्ष के बराबर होगा कि नहीं। दोनों लोग का योग कितना है, उम्र कितना 128 वर्ष। क्या करें x प्लस 8 प्लस x बराबर 128, ये माइनस होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा ये 2x, इधर जाएगा तो माइनस बराबर 128 माइनस 8 बराबर 120। तो x का मान कितना हो जाएगा 120 का पार्ट 2 कितना हो जाएगा 60 वर्ष। ये 60 वर्ष का कौन है, माता। माता कितने वर्ष के हैं 60 वर्ष। क्वेश्चन में ये पूछा गया उनकी माता का उम्र क्या है, तो क्या बताएंगे 60 वर्ष। और पिता का उम्र अगर पूछा गया, अगर ये पूछा गया होता पिता, तो पिता कितने के, तो 60 प्लस 8 बराबर 68 वर्ष के उनके कौन हो जाते, पिताजी का उम्र क्या हो जाता, क्योंकि पिताजी माताजी से कितने साल अधिक है 8 वर्ष। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे तुरंत दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए सेम क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपको ये कहा गया है, तीन वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। शिशु की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार में औसत उम्र कितना है? 17 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले, तो 5 लोग का 3 वर्ष पहले, तो 3 पांचों का 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? जो 3 वर्ष पहले की बात करी है, सदस्य कितने हैं? 5। तो जितने सदस्य होंगे, जितना पहले का बात होगा, अगर आज वर्तमान की बात की जाएगी तो उतना 3 पांचों का क्या करेंगे? ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो चलिए, तो कितना हो जाएगा? 5 है 15 वर्ष, इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 5 सदस्य के वाले परिवार की औसत उम्र क्या है? 17। तो 5 इंटू 17, 17 × 85, 85 वर्ष के ये है। कब है? 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितने वर्ष हो गए? 85 प्लस क्या करेंगे? 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। पांचों सदस्य जो है वर्तमान में कितने वर्ष के हो गए? 100 वर्ष के। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया। एक शिशु का जन्म हो जाने के बाद औसत एक शिशु 5 लोग थे, लड़का पैदा हो गया, तो कितने आप सदस्य हो गए? 6 लोग। अभी भी उनका औसत क्या है? वही है 17। तो लड़के का उम्र पूछा है, तो देखिए लड़के का उम्र पूछा है कि लड़के कितने वर्ष के हैं? कब? वर्तमान में। पहले का नहीं पूछा, वर्तमान में पूछा गया है। तो 7 × 42, 6 × 4 10, 102 वर्ष। अब जब 106 सदस्य हो गए, औसत वही है, तो क्या हुआ? तब टोटल कितने वर्ष के हो गए? 102 वर्ष। अब देखिए 5 लोग 100 वर्ष की, जब लड़का पैदा हुआ तब 6 लोग हो गए, औसत वही है, कितना? 102 वर्ष। तो अब क्या करेंगे? अब जो नए बच्चे हैं, जो पैदा हुआ है, उसका उम्र पूछा है, तो कितना होगा? 102 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। जो नया शिशु पैदा हुआ है उसका उम्र क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का। वो अभी कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो समझ में आ गया होगा? ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको अभी हम एज रिलेशन जब पढ़ाएंगे ना, जब एज रिलेशन की आपको जो वीडियो बनेगी ना, तो उस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते रहिएगा, बारी बारी से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का। इसमें क्या बोला गया? पति पत्नी और उनके बीच की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 लोग थी। 3 लोग है, कौन कौन है? पति पत्नी और उनके बच्चे। तो तीनों लोग का औसत है 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले की अगर बात कही गई, 3 वर्ष पूर्व की अगर बात कही गई है, तो वर्तमान में अगर जोड़ा देखा जाए तो 3 लोग हैं, तो तीनों का 3 वर्ष बढ़ेगा, तो कितना वर्ष बढ़ जाएगा? 9 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं? तो तीनों का वर्तमान में औसत क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले क्या था औसत? 3 × 27 वर्ष, 27 × 81। वर्तमान में इसमें 9 ऐड करेंगे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 81 है। वर्तमान में हमेशा वर्तमान में आप निकालिएगा, आपको जब एज रिलेशन पढ़ाएंगे उसको पूरा क्लियर कर देंगे। वर्तमान में कितने वर्ष के हो गए तीनों? तो 90 वर्ष के हो गए कि नहीं? 3 वर्ष पूर्व तीनों का एज कितना था? 81 वर्ष। अब 3 वर्ष, अब वर्तमान में तीनों का एज क्या हो जाएगा? 90 वर्ष। चलिए 90 वर्ष हो जाएगा, ऐड करेंगे। अब क्या बोला गया है? और पति या बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। मतलब अब इसमें 2 लोग की औसत आयु 5 वर्ष पहले कितना थी? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व कितना थी? औसत आयु 20 वर्ष। तो 2 लोग हैं, 2 लोग की बात हो रही है। 2 लोग की
औसत आयु बात हो रही है तो कितने हैं 20 वर्ष, तो कितने हो जाएंगे 5 वर्ष पहले दोनों कितने के थे 40 वर्ष के थे। 40 वर्ष के पति और पत्नी और बच्चे, पत्नी और बच्चे, पत्नी और बच्चे इसके 5 वर्ष पूर्व कितने साल के थे 40 वर्ष के। तो वर्तमान में हम बोले अभी क्या बोला गया है वर्तमान में, हमेशा याद रखिएगा। तो वर्तमान में दोनों का एज क्या हो जाएगा, तो 40 ऐड करें कितना 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 2 से ऐड करेंगे 2 लोग ऐड कितना हो जाएगा 10। जब 10 वर्ष ऐड किया जाएगा तो दोनों वर्तमान में कई वर्ष के हो गए 50 वर्ष के हो गए कि नहीं। चलिए 50 वर्ष के हो गए ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पति की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान ये भी है वर्तमान ये भी है, तो पति की वर्तमान आयु क्या होगी, पति की वर्तमान आयु क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ये 90 वर्ष के तीनों है वर्तमान में और ये 2 पत्नी और बच्चे दोनों मिलकर वर्तमान में 50 वर्ष के हैं। तो क्या करेंगे पति कितना है इसमें, तो 90 माइनस 50 करेंगे क्या हो जाएगा 40 वर्ष। ये समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको समझा दें अच्छे से, एक बार दिमाग लगा के देखिएगा। 3 लोग हैं 3 वर्ष पहले, तीनों का 27 वर्ष औसत आयु है, तो तीनों का 3 वर्ष पहले 27 है, तो 27 की आयु क्या कब का है 3 वर्ष पहले। तो अगर ये बोला जाए कि वर्तमान में क्या होगा, तो तीनों का 3-3 वर्ष ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष ऐड करेंगे तो वर्तमान में तीनों कई साल हो गए, तीनों वर्तमान में तीनों अब देखिए अब क्या बोला गया है कि पत्नी और बच्चे 5 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे, तो देखिए 5 वर्ष पहले बिल्कुल 40 वर्ष के थे, तो वर्तमान में फिर दोनों में 5-5 वर्ष ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 और 10 50, तो वर्तमान में 50 वर्ष के ये दोनों हो गए। अब पति का पूछा है तो 90 में से 50 माइनस करेंगे तो पति का निकल जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको तुरंत स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ चलिए स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 6 मेज और 12 कुर्सियों का 6 मेज और 12 कुर्सियां 7800 रुपए में खरीदी है। यदि एक मेज की औसत 750 रुपए हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 6 मेज, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे 6 मेज, एम से मेज कर दिए कोई दिक्कत नहीं, और 12 कुर्सी प्लस 12 कुर्सी का दोनों का टोटल दोनों मिलकर खरीदा गया कितने में 7800 रुपए में, दोनों 7800 रुपए में खरीदा गया है। 6 मेज और 12 कुर्सी, यदि एक मेज का औसत 750 रुपए है, एक मेज का औसत 750 रुपए, तो 6 मेज का क्या करेंगे ऐड करेंगे 750 गुणे 6 कितना हो जाएगा इतना। ये 6 मेज का पैसा इसमें अगर माइनस कर दिया जाए तो 12 कुर्सी का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका क्या करेंगे 6 मेज का पहले पूरा उसका कितना चार्ज है कितना रुपए है उसको निकाल लिया जाए। 6 6 35 0 7 6 42 3 45 4500 रुपए। 6 मेज कितना में खरीदा गया 4500 में, तो 7800 में 4500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 3 3300 रुपए। 3300 रुपए आपका ये जो बचा है ये क्या है 3300 रुपए। 12 कुर्सी का दाम है कि नहीं, 12 कुर्सी का दाम कितना बचा 3300 रुपए। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा, एक कुर्सी का औसत मूल्य, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य 1 के बराबर 3300 में 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 12 13 चल 12 दूना 24 कितना बचा 9 12 7 84 6 12 5 60 12 7 84 12 5 60 सही है ना। एक बार आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन मैच कर रहा है 275। एक कुर्सी का दाम कितना हुआ 275, ऑप्शन कितना है
सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको अभी अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और सब ने ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले कराने वाले थे लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया तो छोड़िए, इसको आप इसमें करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टार्टिंग में कराने वाला था मैं। देखिए क्या बोला गया है, जैसे आप टेम्परेचर का क्वेश्चन पूछा था, सोमवार में दूध का टेम्परेचर इतना था, टेम्परेचर इतना था, तो एक दिन का कोई ना कोई टेम्परेचर पूछ देता है कितना होगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन देखिए, क्या क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 48 डिग्री था। क्या बोला गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना 48 डिग्री था, तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा। सोमवार का अगर तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से तो पहले देख स्टार्ट की, पहले क्या करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का कुल तापमान निकाल लिया जाए। औसत तापमान दिया है, कुल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। चलिए सोमवार प्लस मंगलवार और बुध और बृहस्पति, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान 3-4 का तापमान 48 डिग्री, औसत तापमान 48 डिग्री है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आपका इतना दिन का कुल तापमान निकल जाएगा। नहीं तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाएगा, पता है ये क्या है, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर है। ये क्या है, ये 1 2 3 4 दिन, चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल उसका तापमान निकल जाएगा। कुल तापमान कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 192 डिग्री, 192 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान है, 4 दिन का तापमान है, सोमवार से बृहस्पतिवार। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यहां से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार इसमें भी ऐड कर दिया गया है। इस चारों का तापमान कितना है, ये चारों का तापमान आपको दिया गया है, कितना है 52 डिग्री। इस चारों का औसत तापमान क्या है, 52 डिग्री। इसका अगर कुल तापमान निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 8, 5 चौके 208 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया। चारों का मंगलवार से शुक्रवार तक चारों का कुल तापमान कितना हो गया, 208 डिग्री, 208 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, सोमवार का तापमान दिया गया है, सोमवार का तापमान कितना दिया है, 42 डिग्री। और पूछा गया है किसका, शुक्रवार का तापमान क्या होगा, शुक्रवार का तापमान क्या होगा, यही तो पूछा गया है। चलिए सोमवार का तापमान दिया है, आप बताइए कि यहां से अगर देखा जाए सोमवार का तापमान, यहां से सोमवार का तापमान अगर रख दिया जाए, इसमें रख दिया जाए और इसका मान आपका दिया है तो यहाँ से मंगल, बुध, बृहस्पति का तापमान निकल जाएगा। नहीं तो मंगल, बुध, बृहस्पति का तापमान कैसे निकलेगा, तो 192 में 42 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कीजिए। तो 192 में 42 डिग्री अगर माइनस किया जाए, हटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 150 डिग्री। ये किसका तापमान है, ये मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो गया, 150 डिग्री। अब क्या पूछा गया है, शुक्रवार का। ये तीनों मान उठा के, ये तीनों अगर इसमें रख दिया जाए, ये तीनों का मान यहाँ रख दिया जाए, शुक्रवार का निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों का कितना है, 150, 150 अगर यहाँ पे रख दिया जाए 150, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, शुक्रवार का तापमान निकलेगा कि नहीं, शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा, 208 माइनस कितना माइनस होगा, 150 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 58 डिग्री। शुक्रवार का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। शुक्र ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है, 58 डिग्री। समझ में आ गया होगा। शुक्रवार का इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा, आप लगा लेंगे, मैं लगा लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है
उसी कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसे उस कक्षा के लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो, 3:2 अनुपात हो, तो उस कक्षा की आय कितनी होगी, औसत आय कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए, उस कक्षा का क्या दिया, लड़के और लड़कियां हैं, उनके जो संख्या है उसका अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:2। और कक्षा में लड़कों की औसत आय क्या है, 18 वर्ष। लड़कों बॉयज का औसत आय कितना है, 18 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष। और गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का कितना दिया है, गर्ल्स का 12 वर्ष। गर्ल्स का 12 वर्ष दिया है और दोनों का 12 वर्ष। और लड़के और लड़कियां दोनों का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, दोनों का अनुपात क्या है, 3:2, 3:2। लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है और पूछा गया कक्षा में कुल औसत क्या होगा। कक्षा का कुल औसत पूछा गया है, कुल बच्चों का औसत क्या होगा। तो देखिए, मान लिया जाए जो अनुपात दिया है ये 3:2 में अनुपात में है, पता नहीं कितने बच्चे हैं, तो जो अनुपात में जो रेशियो में दिया रहेगा उससे मान लो 3 बच्चे, 3 लड़के हैं, 18 कितने लड़के कितने होंगे, 18 × 3, 18 × 54। और 2 लड़कियां हैं 12 वर्ष के, तो कितने वर्ष हो जाएंगी, 12 × 24। अब पूछा है कि कुल औसत क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा, 54 और 24 दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78 वर्ष। दोनों मिलके कितने वर्ष के हुए, सॉरी टोटल लड़का और लड़कियां मिलके 78 वर्ष के हुए। तो पूछा है कुल औसत क्या होगा, कक्षा का कुल औसत क्या होगा। तो कितने बच्चे हैं, 5। तो कुल औसत जब पूछा जाएगा तो टोटल योग में नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है। तो 78 में 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 3 6 × 5 = 30, 15.6 वर्ष। कुल औसत निकाले में क्या करेंगे, टोटल कैंडिडेट जितने लड़के और लड़की मिलाकर उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 15.6, ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन अगर देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर सर ऐसे करना, ऐसे थोड़ा इसमें दिक्कत है, इसको आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए, आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले टॉपिक पे। और ये हमारे जो एवरेज पूरा कंप्लीट हो गया है, 3 वीडियो में इसको कंप्लीट किया है, और आगे जो पढ़ाने जाएंगे आपका रेशियो प्रोफेशनल पढ़ाएंगे, अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए नमस्कार।